हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन हिस्ट्री पार्ट डिस्कस कर लिया, राइट। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फीचर्स ऑफ लिनक्स। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या उसके अंदर एडवांटेजेस हैं जिसके कारण से हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फीचर्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट फीचर जो हमारे पास आता है दैट इज मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। मल्टी यूजर कैपेबिलिटी का यहाँ पर क्या मीनिंग है? यहाँ पर मल्टी यूजर का मतलब है, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर। अब जो मल्टी यूजर है इसके अंदर टू वर्ड्स जो है वो अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं। कौन से? एक है मल्टी, दूसरा यूजर। ठीक है, यूजर क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर यूजर जो उसका यूज करेगा, है ना। या फिर हम अगर लिनक्स के अकॉर्डिंग बोले, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बोले, तो लिनक्स के अकॉर्डिंग यूजर क्या होता है? कोई एक अकाउंट जिसके थ्रू कोई पर्सन लॉग इन कर सकता है। समझ में आया? देखो, जिसके थ्रू एक पर्सन लॉगिन कर सकता है वो होता है लिनक्स में यूजर। लाइक सपोज करो, जैसे आप अपनी नॉर्मल विंडो स्क्रीन पर चलाते हैं, ठीक है, विंडो आप ऑन करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर उसके ऊपर टू यूजर्स हैं, कोई सुपर यूजर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, या फिर कोई स्टूडेंट अकाउंट है। लाइक आप अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी देखते होंगे। ठीक है, कॉलेजेस में क्या देखते हैं आप? जैसे आप विंडो ऑन करते हैं ना, उस विंडो पर आपके पास स्टार्टिंग यानी कि बूटिंग होने के बाद टू ऑप्शन आते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और दूसरा होता है स्टूडेंट अकाउंट। क्या होता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और दूसरा होता है स्टूडेंट अकाउंट। तो आप मोस्टली किस में लॉगिन करते हो? स्टूडेंट अकाउंट में। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में तो आप लॉगिन नहीं करते ना। स्टूडेंट अकाउंट में क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है उसके अंदर सारे प्रिविलेजेस होते हैं, सारी सुपर पावर्स होती हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अकाउंट में क्या है? स्टूडेंट जो है ना तो कुछ डाउनलोड कर सकता है, ना कुछ अपलोड कर सकता है। ठीक है, और कुछ जैसे गेम डाउनलोड करनी है, कोई पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करना है, तो स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर सकता। समझ में आई बात? क्योंकि स्टूडेंट के पास इतने सारे प्रिविलेजेस, इतनी सारी परमिशन, जिसको हम कहते हैं ना कि पावर नहीं है उसके पास डाउनलोड करने की। तो इसलिए जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट अकाउंट है, ऐसे कोई और रूट यूजर भी हो सकता है या कोई भी यूजर बन सकता है। तो ये टू क्या है? ये दो यूजर्स हैं। ये दो, हम जैसे विंडो में हम अकाउंट बोलते हैं, इन्हीं दो को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं दो को नहीं, मतलब मल्टीपल जितने भी होंगे ऐसे, उसे हम बोलते हैं यूजर्स, लिनक्स की भाषा में, लिनक्स के अकॉर्डिंग। तो समझ में आया यूजर क्या है? यूजर कोई भी अकाउंट हो सकता है जिसके थ्रू कोई पर्सन लॉग इन करेगा लिनक्स के अंदर। फिर आता है मल्टी। मल्टी का मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे। अब इसे दोनों को कनेक्ट करो, मल्टीपल यूजर, इसका मतलब क्या है? मल्टीपल यानी कि बहुत सारे यूजर्स बना पाना। यानी कि अगर सिंपल भाषा में आप देखें तो मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। ऐसी कैपेबिलिटी है इसके पास, ऐसी क्षमता है कि आप मल्टीपल यूजर का अलग अलग बना सकें, मल्टीपल यूजर्स बना सकें। ठीक है, अब यही पूरी कहानी इसमें लिखी होगी, बस लेंथ को बढ़ाने के लिए। बाकी देखिए, नॉर्मल आप देखेंगे तो जो भी आप वर्ड करते हैं ना, जो भी वर्ड आप देखते हैं, उस वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग होता है। बस हमें उसका मीनिंग पता करना आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास सिर्फ एक ये लिखा है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, तो आपने देखा कि इसके अंदर थ्री वर्ड्स हैं, थ्री वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग आपने देखा। देन ज्वाइन करने के बाद क्या मीनिंग बन रहा है, तो पूरी कहानी आप इजिली लिख सकते हैं। आप कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब देखिए, हम देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या है, क्योंकि हमें लेंथ तो इंक्रीज करनी है। In a multi-user system में the same computer resources, hardware, memory, etc. are the accessible to many users. मल्टी यूजर कैपेबिलिटी होने का मतलब ये है कि एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर इसके हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? लाइक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और यहाँ पर स्टूडेंट अकाउंट है, राइट। जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ये भी सीपीयू को यूज कर सकता है, ये भी प्रिंटर को यूज कर सकता है, माउस को यूज कर सकता है, कीबोर्ड को यूज कर सकता है। ऐसे ही जो स्टूडेंट है वो भी इन्हीं सब रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। वो मेमोरी का यूज कर सकता है कुछ स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क का यूज कर सकता है, सीपीयू का यूज कर सकता है, प्रिंटर का यूज कर सकता है। यानी कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि एक यूजर यूज कर रहा है हार्डवेयर को और दूसरा यूजर यूज नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है, बस कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया भी, कुछ डाउनलोड करना, कुछ चेंजेस करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास ज़्यादा प्रिविलेजेस होती हैं, ज़्यादा पावर्स होती हैं, जो स्टूडेंट के पास है, नॉर्मल यूजर के पास नहीं होती। जस्ट इस लाइन का इतना ही मतलब है कि जितने मर्जी आप यूजर्स बना लो, किसी भी टाइप के यूजर्स बना लो, सिंपल बात यह है कि वो हर एक यूजर यूज कर सकता है हार्डवेयर को, सिंपल। ऑफ कोर्स द यूजर डोंट प्लग्स टुगेदर एट द सेम कंप्यूटर बट दे आर गिवन डिफरेंट टर्मिनल टू ऑपरेट देम। मतलब कहने की बात तो सही है, दोनों यूजर एक ही सिस्टम पे हैं, यानी कि दो यूजर एक सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों एक टाइम पे कर रहे हैं। अब देखो, सिस्टम एक है, एडमिनिस्ट्रेटर आएगा वो यूज करेगा या फिर स्टूडेंट आएगा वो यूज करेगा। एक टाइम पे एक ही पर्सन तो यूज कर सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक कीबोर्ड चलाएगा और एक दूसरा माउस से पॉइंट करेगा, नहीं ना।
एक पर्सन जो है एक टाइम पे एक ही एक्सेस कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर का जो टर्मिनल है वो अलग होगा, स्टूडेंट का टर्मिनल अलग होगा, यानी कि वर्किंग प्लेस, स्टूडेंट का वर्किंग प्लेस अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का वर्किंग प्लेस अलग होगा। सिंपल यही बात है यहाँ पर। देन वो ये कह रहे हैं कि टर्मिनल जो है इसको ऑपरेट करने वाला वो दोनों के लिए अलग होता है। अ यूजर एट एनी टर्मिनल, यूजर चाहे किसी भी टर्मिनल पे क्यों ना हो, आर नॉट ओनली द कंप्यूटर बट ऑल्सो द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नहीं है, पेरिफेरल यानी कि आईओ इनपुट उस पर्टिकुलर यूजर से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब जैसे प्रिंटर है, वो कह रहा है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो सॉफ्टवेयर डिवाइसेज या फिर अलग से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उन्हें भी यूज नहीं कर सकता। कर सकता है, स्टूडेंट भी प्रिंटर यूज करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रिंटर का यूज करेगा, स्टूडेंट भी कीबोर्ड यूज करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी करेगा। ऐसे ही माउस के बारे में है, माउस हो या कोई भी अदर डिवाइसेस, वो दोनों ही यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। देखो सेम, बिल्कुल सेम, इसके अंदर भी क्या है, 3 कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। कौन से? एक है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता होना, आप वो काम कर सकते हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, इस तरह। देन मल्टी का मीनिंग भी आपको भी समझ में आया, मल्टीपल होना। अब बात आती है टास्किंग। टास्किंग का मतलब क्या होता है, कुछ टास्क परफॉर्म करना। टास्किंग का क्या मतलब होता है, किसी टास्क को परफॉर्म करना। यानी कि अगर इसे हम ज्वाइंट करें पूरे वर्ड को, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि आप मल्टीपल टास्क एक सिंगल टाइम पर कर सकते हैं। समझ में आया? मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, मल्टीपल टास्क एक सिंगल टाइम पर करने की कैपेबिलिटी है लिनक्स के पास। कैसे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। देखो, लिनक्स इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट मोर देन वन जॉब एट द सेम टाइम। लिनक्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एक टाइम पर, सेम टाइम पर मल्टीपल जॉब्स को हैंडल कर सकता है। यानी कि यूजर है, यूजर ने सबसे पहले म्यूजिक ऑन किया, म्यूजिक के बाद क्रोम ऑन कर लिया, क्रोम के बाद फिर उसने साथ साथ गेम डाउनलोड करी है, गेम को सेटअप कर रहा है। तो देखो कितने सारे टास्क में ना, गेम भी चल रही है, म्यूजिक भी चल रहा है, क्रोम भी चल रहा है। देन कुछ समय बाद, यानी कि जैसे वो गेम डाउनलोड हो रही है उस टाइम पर जाकर वो ईमेल भी कर रहा है किसी, मल्टीपल टास्क हो गए। ब्राउजर भी ओपन है, ईमेल भी ओपन है, गेम भी चल रही है, देन म्यूजिक भी चल रहा है। तो मल्टीपल टास्क एक सिंगल यूजर सेम टाइम पे कर रहा है। आप गेम खेल रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हैं, ये भी एक मल्टीटास्किंग है। ठीक है, लाइक आप ईमेल सेंड कर रहे हैं किसी को, उधर से गेम डाउनलोड हो रही है, ये भी एक मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है। तो वही है यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द टास्क, किसकी कितनी प्रायोरिटी है, कितनी किसकी पावर है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रिशिएटली अलॉट सो स्मॉल टाइम स्लोज टू द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड टास्क। यहाँ पे 2 टाइप के हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, टास्क भी आप बोल सकते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड वो प्रोसेसेस होते हैं जिसकी कमांड यूजर देता है, बैकग्राउंड वो प्रोसेसेस होते हैं जिसकी कमांड सिस्टम अपने आप देता है और वही इसको एग्जीक्यूट करता है। सिंपल, लाइक फोरग्राउंड में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक टाइम एंड डेट को सेट करना बूटिंग के बाद। जैसे आपने बूट किया, टाइम एंड डेट अपने आप सेट हो गया। लाइक अगर आपने इसको टाइम या डेट आप पहले की स्टार्ट कर सकते हो, लाइक आज जो डेट है, आज की डेट, लाइक सपोज कर लो कि 8 है, 8/1/2025 डेट है। आपने इसे 6/1/2025 को शाम 5 बजे तक चलाया था। उस टाइम पर जब आपने इसको शट डाउन किया सिस्टम को, उस टाइम पर वहाँ पर 5 बजे हुए थे और डे क्या था, 6/1/2025, यानी कि 6 जनवरी दिन था और वहाँ पर टाइम कितना था, 5 बजे हुए थे जब आपने शट डाउन किया। लेकिन जब आप 2 दिन बाद उसे चलाते हैं, 8 डेट को, 8 जनवरी को जब आपने उसे चलाया, सुबह 9 बजे चलाया, तो आप देखेंगे जैसे ही बूटिंग हुई, बूटिंग होने के बाद आपको वो टाइम नहीं दिखाएगा सेम 6 बजे हैं और 5 बजे हैं, 6 डेट है, नहीं, वो आपको रीसेट करके दिखाएगा कि आज की करंट डेट क्या है, अभी के लिए टाइम क्या हुआ है। ठीक है, तो ये आप बैकग्राउंड प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं एग्जांपल के लिए। एंड फोरग्राउंड प्रोसेसेस में तो है, जैसे आपने म्यूजिक चला दिया तो आपने कमांड दे दी म्यूजिक चला के दो, तो वो चला रहा है म्यूजिक, सिंपल। तो ये 2 अलग अलग टास्क होते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, अगर मल्टीपल टास्क चल भी रहे हैं ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, वो कैसे मैनेज कर रहा है, पहले कौन सा टास्क होना चाहिए, प्रायोरिटी के बेस पे होता है। पहले फोरग्राउंड प्रोसेसेस जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं या बैकग्राउंड कंप्लीट होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। इट इज मैनेज बाय डिवाइडिंग द सीपीयू टाइम इंटेलिजेंसली बिटवीन द ऑल प्रोसेसेस। अच्छे से, बिल्कुल इंटेलिजेंट तरीके से सीपीयू जो है अपने टाइम को मैनेज करता है अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में। जरूरी नहीं है सिर्फ बैकग्राउंड और फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं, हो सकता है फोरग्राउंड प्रोसेसेस इतनी सारी हों या बैकग्राउंड प्रोसेसेस बहुत सारी हों, उनके बीच में भी टाइम मैनेज करना पड़ सकता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि मल्टीपल टास्क आप एक सेम टाइम पे काम कर सकते हैं, सीपीयू आपको सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, मल्टीटास्किंग, ठीक है, और एक मल्टी यूजर की कैपेबिलिटी जो है, वो हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किया। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो से समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।